सही, हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है, लेकिन काकू ने हमें कभी भी कुलदेवी के आशीर्वाद लेने नहीं भेजा है। लेकिन ये दोबारा फेरे लेने के बाद मानो सब कुछ नया हो गया है। काकू भी हमें एक असली मैरिड कपल की तरह मानने लगी है। काकू ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वैसी बहू जैसी उनकी नजरों में एक बहू को होना चाहिए। मुझे अब जवान बहू एसोसिएशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मिल गया है। विराट सर, आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत किया है? हम कुलदेवी का आशीर्वाद लेने मंदिर कैसे जा सकते हैं जब हमारे मन में इतना बड़ा झूठ चल रहा है? हम घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। सही, तुम्हारी सुई एक ही जगह पे अटकी हुई क्यों है? मैं मानता हूँ सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बोलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब सही वक्त आएगा तब बता देंगे। सच बोलने का ना कोई वक्त नहीं होता, और जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं ना, वो देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपका काकू को सच बताने का इरादा भी है। मेरा इरादा? किसका इरादा नहीं है? विराट कौन सा सच छुपा रहा है मुझसे? लो, अब सच नहीं बता रहे थे ना? काकू ने खुद सब कुछ सुन लिया। हो गया आपके झूठ का गेम ओवर। कहीं तुम दोनों मेरी मंदिर जाने वाली बात टाल तो नहीं रहे हो? नहीं काकू, अब हम भला आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? टालना भी मत। अश्विनी कहाँ रह गई? अश्विनी कुठो राहिली? विराट सर, देखिए एकदम सही वक्त है। आप भी आए, मैं भी आऊं, और काकू भी आए। काकू को सब कुछ सच सच बता देते। बता दो। सही प्लीज, अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब? आप ये समझ लीजिए ना कि काकू खुद सही वक्त बनकर यहाँ आए हैं। बता दीजिए। सही। काकू, विराट सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना विराट सर, काकू को बोल दीजिए। क्या बात है विराट? क्या कहना चाहते हो? काकू वो कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काकू। एक बात पूछनी थी आपसे कि आप हमें पहले क्यों नहीं ले गई वहां? क्योंकि पहले तेरी बीवी को सद्बुद्धि नहीं थी, इसके पास वक्त ही कहा था इन सब चीजों के लिए। लेकिन अब मैं खुश हूं कि इस जंगली मुर्गी में थोड़ी बुद्धि आ गई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारी कुलदेवी के मंदिर जाओ, दर्शन करो और उनका आशीर्वाद लो। बनी आलिस, सही, ये सारी मेरी और तेरी सास की है। मतलब नागेश जी, नीनाद, ओमी, मानसी और शिवानी की आई की। और ये सारी चौहान खानदान की हर बहू तब पहनती है जब वो पहली बार कुलदेवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेती है। अगर मुझे कभी ये साड़ी पहनने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी काकू। अरे मौका क्यों नहीं मिलेगा? तू इस घर की बड़ी बहू है, विराट की पत्नी है। अभी क्या देखो तो बहनी कितनी प्यार से दे रही है। सही, ये साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं है, ये सम्मान है। ले।
खुश रहो। थैंक यू काकू। अरे, अपना हक मिलने पर कभी थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, ये सारी तोहफे की तरह नहीं, इसे चौहान खानदान की बहू होने के गर्व के तौर पर पहनो। शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और बहू होने का हक जताओ। काकू मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और मैं इन्हें सच भी नहीं बता रही। ये ठीक नहीं है। क्या सोच रही हो? चलो भाई, दोनों तैयार हो जाओ, कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है ना। चलो चलो। 1 मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। विराट, जरा बाहर जा। क्यों काकू? अरे, मैं तेरी बीवी को खाऊंगी नहीं। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। अकेले में? और हाँ, मंदिर जाने के लिए इसे मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। काकू, आप खुद मुझे तैयार करेंगी? हाँ, मेरी सास ने मुझे तैयार किया था, तो मैं अपनी बहू को क्यों नहीं तैयार कर सकती? कहीं सही सच में काकू को बताना थे। पापा, प्लीज संभाल लेना। आज 4 विवाहित जोड़ियां मंदिर जाएंगी कुल देवी का आशीर्वाद लेने, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तेरी और विराट की जोड़ी सबसे खास है। ऐसा क्यों काकू? अब तो कोई सवाल मत कर, और जो मैं बोल रही हूँ उस बात को गांठ बांध ले। जो मैं बोलूंगी तो बस उतना ही करेगी, बिना कोई सवाल किए, समझ ला। अब तो इतनी समझदार हो गई है कि तुझे इस घर की बड़ी बहू होने का औहदा दिया जा सके। वैसे तो विराट से शादी करके तू इस घर की बहू बन गई थी, लेकिन ना तो तूने इस रिश्ते को गंभीरता से लिया और ना ही इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी को। काकू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोलूं? आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। मुझे पता है, घूम फिर के तू वही बातें बोलेगी जो मुझे पहले से ही पता है, कि मैं अपने आबा का सपना पूरा करने में बिजी थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं कॉलेज जा रही थी, फलाना ढिमकाना। लेकिन आज मैं तुझे जो बताने वाली हूँ वो बात शायद तेरी सास को बुरी लगेगी। मुझे क्यों बुरी लगेगी? क्या बोलो? सही, इस घर की सारी बहुओं में एक तू ही है जिसमें मैंने आग देखी है। तुझे खुद पर भरोसा है और तुझमें वो हर खूबी है जो इस घर की बड़ी बहू में होनी चाहिए। अब मैं धीरे धीरे तुझे इस घर की बड़ी बहू होने के सही मायने सिखाऊंगी। तुझे मैं बनना सिखाऊंगी। क्या मतलब काकू? मैं इस घर की मुखिया हूँ, कारभारिणी हूँ। मेरे बाद ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? किसी न किसी को तो मुझे तैयार करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने तुझे चुना है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे काकू को सच बताना ही होगा। काकू मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वहिनी तुम्हें इतना बड़ा सम्मान देगी। मैं तो बहुत खुश हूँ सही के लिए, सच में। सही, मैं जानती हूँ कि इतना सब कुछ एक साथ हजम करना तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन चिंता मत कर, मैं बाकी की चीजें और सारी ट्रेनिंग धीरे धीरे करूंगी, एक एक पड़ाव पार करके। और उन सभी पड़ावों की तरफ हम पहला कदम बढ़ाएंगे कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि उन्होंने तुझे जो सद्बुद्धि दी है वो बरकरार रहे, और अब से तू हमेशा इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाए। काकू, मैं कह रही थी कि काकू,
सही इस घर की बड़ी बहू थी और हमेशा रहेगी। देख कैसे भागकर अंदर आया। थोड़ी देर दूर नहीं रह सकता अपनी पत्नी से? हाँ, चलो चलो चलो, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ जल्दी। ये पहन लेना और बाल भी अच्छे से बांध लेना। बदमाश। सही, इस स्पेशल साड़ी में तुम बहुत स्पेशल लग रही हो। आपको पता है काकू चाहती है कि मैं उनकी जगह लूं। और तुम्हें नहीं लगता कि काकू का ये कहना बहुत बड़ी बात है? सही, इससे पता चलता है कि काकू ने और मेरी फैमिली ने तुम्हें पूरी तरह से अपना लिया है। हाँ, लेकिन उसकी बुनियाद एक झूठ है विराट सर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? समझने की जरूरत तुम्हें है। सही, जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ वो तुम क्यों नहीं समझ रही? बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब हमें काकू के प्यार को थोड़ा समझना चाहिए। नहीं विराट सर, हमें काकू को सब कुछ बता देना चाहिए। और तुम्हें लगता है काकू ये बर्दाश्त कर पाएंगी? वो भी मंदिर जाने के थोड़ी देर पहले, खुद तुम्हें अपने हाथों से तैयार करने के बाद, तुम्हारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने के बाद। देखो सही, मैं मानता हूं कि ये गलती मेरी है और मैं ज्यादा कुछ बोलने का हकदार नहीं हूं, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ सही, क्या तुम अपने मेडिकल करियर के साथ साथ एक केयरिंग और समझदार बहू होने का फर्ज नहीं निभा सकती? तो इस सब के साथ धीरे धीरे तुम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर लेना। इसीलिए माय डियर मिर्ची, काकू को सच बताने का जिम्मा तुम अपने प्यारे पति पर छोड़ दो और मुझे तुम्हारी खूबसूरती को निहार लेने दो। आज तुम हमेशा से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।